नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज ऑफलाइन एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शन या ऑफलाइन परीक्षा के लिए दिशा निर्देश। तो दोस्तों, जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं इसमें हमारे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोविड की वजह से सेकेंड ईयर में पहुंच गए, लेकिन एक्चुअल एग्ज़ाम में अभी तक अपीयर नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, ऑफलाइन परीक्षा में हमें किन किन बिंदुओं पर या किस किस बात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है परीक्षा कक्ष में पेपर शुरू होने से 10 मिनट पहले पहुंचें। तो दोस्तों, सभी छात्र ध्यान रखें कि आपका एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपकी कोशिश होना चाहिए कि आप अपना रूम नंबर चेक कर लें। आपका रोल नंबर किस रूम नंबर में अलॉट है, कहाँ पे आपकी सीटिंग कॉलेज द्वारा दी गई है, वह आप पहले से सुनिश्चित करें और कोशिश करें कि 10 बजे के पहले आप अपने एग्ज़ाम रूम में 10 मिनट पहले पहुंच जाएं। अब दोस्तों, एग्ज़ाम रूम में पहुंचने पर आपको परीक्षा कक्ष में आपके पास एडमिट कार्ड होना आवश्यक है, कॉलेज आईडी कार्ड, और कॉलेज आईडी कार्ड यदि आप नहीं है तो स्मार्ट कार्ड होना बहुत आवश्यक है। बिना एडमिट कार्ड एंड बिना आईडी कार्ड के आप परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो ये आप लोग सुनिश्चित कर लें कि आपके पास कॉलेज का आईडी कार्ड होगा, आइडेंटिटी कार्ड और एडमिट कार्ड, ये दोनों चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। अब यदि आईडी कार्ड नहीं है तो स्मार्ट कार्ड आरजीपीवी द्वारा जो दिया जाता है वो स्मार्ट कार्ड है, तो वो भी आपका चल जाएगा। थर्ड पॉइंट, उत्तर पुस्तिका के दिशा निर्देश सावधानी पूर्वक पढ़ें। उत्तर पुस्तिका में फर्स्ट पेज के नेक्स्ट पेज पे अंदर दिशा निर्देश दिए होंगे, तो वो दिशा निर्देश इंस्ट्रक्शंस आप सावधानी पूर्वक पढ़ें। उसमें क्या क्या दिया हुआ है वह पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आप किस तरह के पेन का यूज उत्तर लिखने में कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, उत्तर पुस्तिका मिलने पर हमारा जो आंसर शीट का फर्स्ट पेज होता है वो OMR शीट का होता है। तो OMR शीट के फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड और डेट का कॉलम दिया होगा। तो यदि यह दिए हैं तो इसको आपको सावधानी पूर्वक फिल करना है, और OMR शीट पे जो आपने फिल किया है उसको गोला भी करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, OMR शीट में काटा पीटी नहीं होगी। यदि आपको कोई भी जानकारी में कुछ डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप परीक्षा कक्ष में कर रहे ड्यूटी इन्विजिलेटर द्वारा पूछ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट दोस्तों, पेपर मिलने से पहले यह आप सुनिश्चित करें कि आपके पॉकेट में मोबाइल तो नहीं है, पेपर या कोई अन्य सामग्री ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम रूम में एंटर करने पर आपकी पॉकेट्स में मोबाइल नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। ना ही कोई खाली पेज या रफ पेज आपके पॉकेट में हो, ना ही कोई पुराना क्वेश्चन पेपर हो, ये ध्यान रखना है। और इसके साथ ही आपकी बेंच के आजू बाजू आप देख लें, जिस बेंच पे आप बैठ रहे हैं एग्जाम देने उसके आजू बाजू कोई रफ पेज या कोई खाली पेपर तो नहीं पड़ा है, यदि है तो उसको उठा के बाहर फेंक दें। ओके। फोर्थ है, परीक्षा कक्ष में 10:25 के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जैसे कि अभी तक जो एग्ज़ाम चल रहे थे उसमें एग्ज़ाम में लास्ट एंट्री जो होती है आपकी 10 सवा 10 तक होती है। ऑब्जर्वर होते हैं, उनके रिक्वेस्ट पे मैक्सिमम आपका जाएगा, तो 10:25 के बाद आपको एग्ज़ाम में एंट्री नहीं मिलेगी। यदि इसमें आपको कोई डाउट है तो आप अपने इन्विजिलेटर या अपने कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर है, रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के आखिरी पेजेस में कर सकते हो, लेकिन पेज पर ऊपर आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले रफ वर्क। आप जहां भी रफ वर्क आखिरी के पेज में कर रहे हो वहां पे आप ऊपर डाल दें रफ वर्क। और इसके बाद जब आप अपनी आंसर शीट पेपर कंप्लीट होने के बाद जमा करते हो तो रफ वर्क को आप पेन से क्रॉस कर दें, काट दें मीन्स। ओके। 6 पॉइंट है, प्रश्न पत्र मिलने पर सबसे पहले प्रश्न पत्र पर एनरोलमेंट नंबर लिखें। जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें एनरोलमेंट नंबर के लिए डॉट डॉट दिया होगा, वहां पे आप अपने क्वेश्चन पेपर पे एनरोलमेंट नंबर स्टार्टिंग में ही लिखना बहुत आवश्यक है। इसके बाद
और क्वेश्चन पेपर में जो ऊपर नोट दिया रहता है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें आपको कितने अटेम्प्ट करना है। और इसके साथ ही यदि कोई भी आपकी डिजाइन डेटा बुक, स्ट्रीम टेबल या कुछ भी परमिटेड होगा तो उसमें मेंशन होता है। 7th पॉइंट है दोस्तों, शुरू के पहले घंटे मीन्स स्टार्टिंग के 1 आवर और आखिरी के 1 आवर्स में परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जा सकते। मीन्स जब आप एंट्री लेंगे तो यह सुनिश्चित कर लें कि वॉशरूम वगैरह तो नहीं जाना है, पानी तो नहीं है, पानी की बोतल आप अपने साथ में रखें और एग्जाम के शुरू में और आखिरी के आवर्स में आपका बाहर निकलना संभव नहीं होगा। 8th पॉइंट है, परीक्षा कक्ष में आप अपने जेब में पैसा और एटीएम रख सकते हो। मीन्स यदि बाय चांस आपके वॉलेट में, पर्स में पैसा है या एटीएम है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको कहीं भी घूमने या कोई भी डर है तो आप अपने पॉकेट में उसको रख लें और इन्विजिलेटर को बता दें। या ध्यान रखें कि आप इस तरह के एटीएम्स या अन्य सामग्री ना ही लेके आए कॉलेज में तो वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन बैग में रख के आपका छोड़ना उचित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर सिर्फ आप ब्लू इंक पेन से, बॉल पॉइंट पेन से लिख सकते हो। ब्लैक पेन से आपकी आंसर शीट चेक होती है, इसलिए ब्लैक इंक का यूज आप सिर्फ हेडिंग्स डालने में कर सकते हो, लेकिन आंसर आप ब्लैक इंक पेन से ना लिखें। मीन्स आपको ब्लू ही आपको यूज करना है, ब्लू इंक का, ठीक है। ब्लैक से पेन से अलाउ नहीं होता है। इसके बाद 10th पॉइंट, ध्यान रखें उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखते समय काटा पीटी ना करें। मीन्स जब हम आंसर लिखते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी परीक्षा में जब आप उत्तर दे रहे हो तो स्टार्टिंग में जो आप आंसर देते हो वह सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर लिखो आप जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि इसका आंसर हमको पता है और इसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे। तो नंबर आगे पीछे होंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ए बी पार्ट यदि पूछा गया है तो कोशिश ये हो कि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसका ए पार्ट और बी पार्ट एक साथ करें। लेकिन क्वेश्चन आप 7th क्वेश्चन फर्स्ट कर सकते हो पहले पे, लेकिन क्वेश्चन नंबर डालना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7th कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 7, 6 कर रहे हो तो 6। और स्टार्टिंग में जितने भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसमें आप कोशिश ये करें कि आपकी काटा पीटी ना हो, जिससे आपका आंसर शीट जांचने वाले पे इम्प्रेशन खराब ना जाए। ठीक 11th पॉइंट है, परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो तुरंत अपने इन्विजिलेटर को सूचित करें या इन्विजिलेटर से बात करें, क्योंकि आपको हो सकता है किसी ना किसी दिन आप एग्जाम दे रहे हैं तो कोई ना कोई दिक्कत आ रही हो कि सपोज आपका पेन नहीं चल रहा है या सपोज आपके पास कैंची लाना भूल गए या कोई भी दिक्कत है तो आप इन्विजिलेटर से बात कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और दोस्तों साथ ही कोशिश ये होना चाहिए कि जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, यदि आपके 8 में से 5 क्वेश्चन करना है तो स्टार्टिंग में उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं और आपके लिए फुल कॉन्फिडेंस है, और लास्ट में वह क्वेश्चन करें जिनमें आपको थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन आप क्वेश्चन करके आएँ। मीन्स आंसर शीट को खाली न छोड़ें और लास्ट में यदि आप 50% भी उनके आंसर जानते हो तो वो आप लिख के आएँ, लेकिन स्टार्टिंग वहाँ से करना है जहाँ पे आपको फुल कॉन्फिडेंस है और आपको मालूम है कि इसका उत्तर आप सही तरीके से लिख सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा आपको और कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम से या कोई कुछ और क्वेश्चंस पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और दोस्तों एग्ज़ाम के लिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, डरना नहीं है, आराम से एग्ज़ाम देना है। और सभी छात्रों को मेरी ओर से परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।